धूप में इसलिए चिल्ला रहा हूँ कि 22 जून के बाद जब बारिश शुरू हो जाएगी, आज 20 जून है, 22 जून मतलब 2-3 दिन बाद, एक हफ्ते बाद जब बारिश शुरू होगी तो क्षेत्र का पानी इसी तालाब में आएगा, खेतों का पानी इसी तालाब में आएगा, ये पूरा क्षेत्र डूब जाएगा। समस्या बाद में उत्पन्न होगी, उससे पहले समझ लीजिए कि समस्या आने वाली है और आना तय है, कोई रोक नहीं। गोदाम इतना बड़ा है कि लगभग 100 कुंतल भूसा आ जाएगा, लेकिन इसमें मुश्किल से हमें 1-1.5-2 कुंतल भूसा दिखने को है कि एक साथ दो योजनाएं कैसे संचालित हो रही हैं। के पुत्र हैं, आप भी तो काम करते होंगे? काम करते हैं सर, अब सचिव बदली हो गए हैं। हाँ, इसको बंद कर दीजिए, इसके बाद भाई साहब थे भी कह रहे थे जब ये गौशाला बन रहा था तो आप लोग कहाँ थे? सही बात है, इनका कहना भी सही है, समर्थन करता हूँ इनकी बातों का। सही कह रहे थे कि मीडिया वाले आते हैं, समस्या दिखा के चले जाते हैं, लेकिन जब समस्या बनाई जाती है तो काहे नहीं आते हैं? तो भैया मैं अपनी समस्या तो मान लेता हूँ कि कोई भी मीडिया वाला, मैं अकेला नहीं, तमाम मीडिया वाले हैं, तमाम पत्रकार हैं, नहीं आते हैं, लेकिन आप भी गाँव के जिम्मेदार नागरिक हैं, आप भी वोट डालते हैं, मतदाता हैं। जब ये बन रहा था तो आप कहा नहीं? आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये इतने पशु हैं, ये इतने भूसे हो जाएगा। अब सर क्या करें, जैसे पैसा मिल रहा वैसे हम ला रहे, 1 महीने में हमको पैसे। दीवार पे बैठे हैं, दीवार, घबराइएगा नहीं, हम आपको चीन की दीवार नहीं दिखाने वाले, ना तो हम चाइना में हैं, हम भारत में हैं और भारत में भदोही जनपद में हैं। अभी दीवार की क्या कहानी है भैया, अब इसका क्या रोल है इस न्यूज़ में, उसको भी बताएंगे। पहले थोड़ा सा पूरी कहानी समझ लीजिए। चलिए भाई, सामान्य छाकार भी चलते रहिए, हम लोग एक दीवार पे चल रहे हैं। अभी दीवार की कहानी हम आपको क्यों बता रहे हैं, पहले इसको समझना बेहद ज़रूरी है। एक गांव है, गांव में एक तालाब है, तालाब समझते हैं ना, पोखरा, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, जिसे हम जलाशय भी कहते हैं। अब तालाब में भैया एक तरफ जो है कि गौशाला बनाया गया है, एक तरफ तालाब बना दिया गया है। आपको याद होगा तो फिल्म आई थी, नाम था पुलिसगिरी। पुलिसगिरी में संजय दत्त एक पुलिस अधिकारी के रूप में नजर आते हैं। एक मीटिंग में एक गुंडा या नेता कहता है कि तू गुंडा है कि पुलिस वाला, तो संजय दत्त कहते हैं कि कॉम्बो, मतलब दोनों। भैया यहाँ भी कॉम्बो चल रहा है। कॉम्बो का मतलब समझते हैं ना, एक जगह पे दो सरकारी योजनाओं का संचालन। जी हाँ, एक तरफ तालाब, दूसरी तरफ गौशाला प्रबंधन, गौ प्रबंधन या गौ संरक्षण की व्यवस्था। सरकार की दोनों महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित हो रही हैं, जो गांव स्तर पे बेहतरीन रूप से काम कर रही हैं। योगी सरकार आने के बाद गौ संरक्षण पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया, जगह जगह गौशाला खोले गए, अच्छा खासा फंड भी रिलीज किया गया। अब एक योजना चला रहा है, नाम है अमृत सरोवर। लगभग उनका आदेश है कि हर एक ग्राम सभा में एक अमृत सरोवर के नाम पे तालाब बनवाया जाएगा, या भी जो भी तालाब है उसकी सुंदरीकरण करवाई जाएगी। लेकिन जिस गांव में मौजूद हूँ उस गांव का नाम है नटवा गांव, विकास खंड औराई, जनपद भदोही, और प्रदेश तो भैया उत्तर प्रदेश है। बाबा बुलडोजर जो है योगी जी, उनका शासन चल रहा है। अब हमें इस दीवार पे बैठ के रिपोर्टिंग इसलिए करना पड़ रहा है, थोड़ा कैमरा घुमा के दिखा दीजिए। ये जो पूरा तालाब का परिक्षेत्र है बहुत लंबा चौड़ा है, काफ़ी लंबे चौड़े में है, और इसी एक बीच में कितने बीघे का है? लगभग, एक हमारे भाई साहब हैं, उन्होंने बताया कि 9 बीघे का तालाब है। देखने के बाद पता चला कि भैया पहले इस तालाब पे अच्छा खासा काम भी हुआ है, क्योंकि तालाब के सुरक्षा के लिए चारों तरफ पहले तार वगैरह लगाए गए थे, क्योंकि खंभे आज गाड़े गए हैं। भैया जब हम रोड से जा रहे थे तो चर्चा बनी कि हमारे गांव में एक ठो तालाब है और एक ठो गौशाला है। तालाब और गौशाला एक ही में है, बारिश होगा तो अमृत सरोवर बन जाएगा और बारिश ख़त्म होगा तो गौशाला बन जाएगा। हालांकि इसे एक तरफ बना दिया गया है, कोई भी पशु पूरे तालाब में विचरण नहीं कर सकता। पानी की टंकी बनाई गई है, हैंडपम्प बाकायदा समरसेबल वगैरह लगवा दिया गया है, और भूसा का गोदाम भी बनवा दिया गया है। पशु के लिए भी जो है टीन सेट वगैरह की व्यवस्था की गई है, जिसकी मैं सराहना करता हूँ। मुद्दे पे आ जाते हैं, तालाब में आखिर गौशाला क्यों बनाया गया?
सरकार कहती है कि हम अमृत सरोवर के माध्यम से हर गांव में तालाब बनवाएंगे, उसकी सुंदरीकरण करवाएंगे जिससे जल संरक्षित हो सके। अब भूजल स्तर जो नीचे जा रहा है उसे ऊपर लाने की एक कोशिश है। वहीं गौ संरक्षण के लिए भी सरकार कह रही है कि गौओं को मरने नहीं देंगे, गौ हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएंगे। अवैध रूप से संचालित हो रहे जितने भी बूचड़ खाने थे, आते ही पहले कार्यकाल में उन्होंने बंद करवा दिया था। जो रजिस्टर्ड बूचड़ खाने हैं हालांकि वो चल रहे हैं। अब गौ संरक्षण के नाम पे आप पैसा रिलीज कर दोगे, बनेगा कहाँ? गांव के प्रधान हो, सेक्रेटरी हो, बीडीओ हो, एडीओ हो या फिर डीएम साहिबा हो, कोई भी हो, सबके देख रेख में कोई भी काम होता है तो होता है। तालाब में गौशाला बना कैसे, थोड़ा दिखाइए। ये तालाब बहुत बड़ा है, भाई साहब ने बताया कि लगभग 9 बीघे का तालाब, कोई छोटा तालाब नहीं होता है। और इसी में से थोड़ा सा जगह निकाल करके किनारे पे गौशाला बनवा दिया गया है। ना तो मिट्टी पाटी गई है भैया, ना उस ढंग से बनवाया गया है कि बारिश होगा तो कोई पानी बाहर चला जाए। बारिश होगा तो सारा पानी इसी में इकट्ठा हो जाएगा और जगह जगह जो पशु आपको दिख रहे हैं ये पशु इसी में डूब के मर जाएंगे और नहीं डूबने पाएंगे, बाहर निकलेंगे तो उन्हें फिर चारा पानी नहीं मिल पाएगा। जो गोदाम बना हुआ ये भी डूब जाएगा। गारंटी के साथ कहता हूँ, जो आपका ये पानी की टंकी है, दिखाइए तो, ये पानी की टंकी है। आज इसमें स्वच्छ जल भरे गए हैं इसलिए क्योंकि गौ माता पानी पी सके। ये भी गंदे पानी में डूब जाएगा और ये जो पूरा परिक्षेत्र आपको दिख रहा है ये भी डूब जाएगा। भूसा का गोदाम ये बना हुआ है ये भी डूब जाएगा। हालांकि इसका नींव डाला गया है, इसी हिसाब से डाला गया है। ये भूसा का गोदाम भी डूब जाएगा। अब भूसा का गोदाम इतना बड़ा है कि लगभग 100 कुंतल भूसा आ जाएगा, लेकिन इसमें मुश्किल से हमें 1-1.5-2 कुंतल भूसा देखने को मिल रहा है। 2 कुंतल भूसा भी नहीं होगा। मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा कह रहा हूँ क्योंकि कम ना कहें भैया, लोगों को ना लगे कि आया है तो नेगेटिव खबरें दिखाने के लिए आया है। इतना बड़ा भूसा का गोदाम है, महज 1-1.5-2 कुंटल भूसा होगा। और ये पशु आपको दिख रहे हैं, इनके जो है कि चन्नी नाद में कुछ भूसे पड़े हुए उसी को वे खा रहे हैं। लगभग हमारे हिसाब से 20 से 25 मवेशी यहाँ पे होंगे, पशु होंगे। वहाँ पे एक ठो रूम बनवा दिया गया है जो कि कहा जाता है कि गौशाला का जो संरक्षण करता है या देखरेख करता है उसका वो रूम है। सवाल ये है कि एक साथ दो योजनाएं कैसे संचालित हो रही हैं। आखिर यहाँ के डीएम, एसडीएम, यहाँ के सेक्रेटरी, प्रधान, तमाम जिम्मेदार लोग आखिर कहाँ हैं और किस ढंग से इसे संचालित करवा रहे हैं। तालाब के क्षेत्र में गौशाला क्यों? जब गौशाला बनवाया गया तो उसमें लिखवा दिया गया कि अस्थायी गौशाला। 2 साल हो गए हैं, 3 साल, अगर अस्थायी बना था अभी तक अस्थायी क्यों नहीं बना? किसी जगह चिन्हित करके उसे सुव्यवस्थित ढंग से क्यों नहीं बनवाया गया? धूप में इसलिए चिल्ला रहा हूँ कि 22 जून के बाद जब बारिश शुरू हो जाएगी, आज 20 जून है, 22 जून मतलब 2-3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद जब बारिश शुरू होगी तो क्षेत्र का पानी इसी तालाब में आएगा, खेतों का पानी इसी तालाब में आएगा, ये पूरा क्षेत्र डूब जाएगा। समस्या बाद में उत्पन्न होगी, उससे पहले समझ लीजिए कि समस्या आने वाली है और आना तय है, कोई रोक नहीं सकता है इसे। और जो पूरा बाउंड्री वाल बना हुआ है ना, कोई एक बूंद पानी अगर इसमें होगा, आएगा तो बाहर नहीं जा पाएगा। अगर जाएगा तालाब डूबेगा तो ये भी डूब जाएगा और गौ माता को रोडों पर रहना होगा या फिर क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। उस समय की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए, यहाँ के कुछ लोग हैं, जब रिपोर्टिंग करने के लिए आया तो कुछ लोग इकट्ठा हो गए, काफी लोग हैं, कुछ बोलेंगे। आखिर नहीं बोलना है क्यों भैया? नहीं, बोले वाली बात नहीं भाई। जैसे कि यहाँ का प्रधान जो है भाई गरीब को खुद है, उसको कुछ मिलेगा तो यहाँ का कुछ विकास करेगा ना। जब उसको कुछ खाने का ठेका नहीं तो कहाँ से विकास करेगा? भैया कुछ नहीं। यहाँ का प्रधान कौन है इस समय? ये हमारे गांव के डॉक्टर जयसु कृष्ण कुमारी हैं। वो बेचारी वो है, कितना गाय अपने घर से भूसा ला के कहाँ से कर्जा करके कहाँ से खिलाएगी? उसको पैसा मिलना चाहिए ना। गांव में, हमारे गांव में हैंड पाइप ऐसा बिगड़ा है कि पानी पीने लायक नहीं है। गवर्नमेंट ने यहाँ कितने बार निरीक्षण करके गए तो आज तक पानी का वो सब गंदे पानी पी के पानी हम लोग सब पानी चढ़वा रहे हैं। तो आप प्रधान के पुत्र हैं?
आप भी तो काम करते होंगे। तो काम करते हैं सर, अब सचिव बदली हो गए हैं। हाँ, इसको बंद कर दीजिए, इसके बाद ऐसी बात कर लेना ना। आप गलत नहीं बोल रहे हैं। सचिव बदली होगा, वो जो आएंगे उनसे बात होगा तभी कुछ काम हो पाएगा ना। रिपोर्ट के लिए बोले तो सेक्रेटरी। ठीक है, रिपोर्ट की बात मैं करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ की समस्या देख रहा था, जा रहा था तो मुझे लगा कि गंदा पानी है, इससे उसका सोल्यूशन यही है कि रिपोर्ट होगा तभी वो सही होगा ना। अच्छा, बात गंदे पानी की नहीं है, बात बारिश होगी तो पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, इसके लिए कहा। नहीं, इसके लिए दीवार बनाए, फिर टुल्लू वाटर लगे, वो पानी उसको निकाल देंगे ना। अच्छा, अब हमको तो लखनऊ सचिव का सबको दबाव पड़ा, सेक्रेटरी ने बोला और वहाँ CDO साहब ने फ़ोन आया, जल्द से जल्द गाय बांधा जाए, यहाँ गौशाला चालू कराओ। सचिव जी का दौरा है यहाँ पे लखनऊ से यहाँ भदोही में, तब हम लोगों ने चालू किया। क्या एक तो भाई साहब थे भी कह रहे थे जब ये गौशाला बन रहा था तो आप लोग कहाँ थे। सही बात है, इनका कहना भी सही है, समर्थन करता हूँ इनकी बातों का। सही कह रहे थे कि मीडिया वाले आते हैं, समस्या दिखा के चले जाते हैं, लेकिन जब समस्या बनाई जाती है तो काहे नहीं आते हैं। तो भैया मैं अपनी समस्या तो मान लेता हूँ कि कोई भी मीडिया वाला, मैं अकेला नहीं, तमाम मीडिया वाले हैं, तमाम पत्रकार हैं, नहीं आते हैं। लेकिन आप भी गाँव के जिम्मेदार नागरिक हैं, आप भी वोट डालते हैं, मतदाता हैं। जब ये बन रहा था तो आप काहे नहीं खड़े हुए। हम लोग तो खड़े हुए हैं, हाँ। हम लोग तो बोले कहाँ नहीं रोक पाए फिर आप लोग? रुपए ये तो रुकेगा, आप बताओ। क्या नहीं रुकेगा? नहीं रुकेगा। अच्छा। जब जनप्रतिनिधि का गड़बड़ है तो यहाँ कुछ नहीं होगा। अधिकारी आके चेक करना चाहिए ना, हम लोग चेक करेंगे। हमारा लोग का वोट है, प्रधान चुन दे, उसको अधिकारी को आना चाहिए। अधिकारी तो भी खा के उलर गए, तो यहाँ तो कोई करने वाला नहीं, जो करेगा मनमानी। मैं आया, शुरुआत मैंने अधिकारियों के समस्या से करी, मैंने अधिकारियों से सवाल पूछना शुरू किया, मैंने DM से सवाल किया, SDM को कहा, BDO को कहा, सेक्रेटरी को कहा, मैंने यहाँ के नागरिकों को कुछ नहीं कहा, प्रधान का नाम नहीं लिया कि प्रधान ने ये करवाया है। मैंने ये कहा है कि अमृत सरोवर प्रमुख योजना है, गौ संरक्षण ये भी प्रमुख योजना है, इसमें धांधली क्यों? एक जगह दो योजनाएं कैसे संचालित हो रही हैं? और प्रधान जी बता दीजिए, ठीक है आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हाँ। ये इतने पशु हैं, ये इतने भूसे हो जाएगा। अब सर क्या करें, जैसे पैसा मिल रहा है वैसे हम ला रहे। 1 महीना हमको पैसे ही मिला है, हमको 1 महीना पैसे मिला है। 1 महीने का पैसा में 3 महीने नहीं मिलेगा, कहाँ से खिलाएंगे वो बताइए आप। कब से संचालित चालू हुआ है? फरवरी का मिला है, और ना मार्च का मिला, ना अप्रैल का, ना मई का। अभी 3 महीने का नहीं, पैसा भी नहीं मिला? नहीं मिला है। बोलो क्या करेंगे? वाह भाई वाह। अभी आपने सुना होगा कि DM साहिबा ने एक फरमान जारी कर दिया है, उसमें ये कहा है कि जितने भी जिम्मेदार अधिकारी नेता हैं 1 दिन का वेतन भत्ता जो है गौशाला को दान कर दे। वो भी नहीं मिला। हाँ? वो भी नहीं मिला। वो भी नहीं मिला है। नहीं, गांव में भूसा VDO साहब आए थे, गांव में भूसा मांगा तो भाई कोई देते तैयार है नहीं कर, हम लोग पास खुद कमी है। फरवरी का चेक मिला है, सचिव बदली हो गया है। अब फरवरी जब सचिव आए, और मार्च वाला जो चेक मिला है अब जो भूसा का, अब सचिव आएंगे तब उनसे बात होगा, तब उसके बाद भूसा चेक कटेगा तब पैसा मिलेगा। हम तो बहुत कर्जे में चल रहे हैं भूसा चक्कर में, बहुत पैसा बर्बाद हो गया मेरा भूसा। बताइए, ये प्रधान की समस्या है। आप लोग कहिएगा कि प्रधान काम नहीं करता है, मानते हैं प्रधान काम नहीं करता, लेकिन जिम्मेदार ऊपर के अधिकारी क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़ी बातें, बड़ी बड़ी समस्या, सब कुछ यही है, नज़ारत है। अब जमीन पे आइएगा तो ऐसी समस्या, ऐसे बातें आपको सुनने को मिल जाएंगी। फिलहाल बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।